झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान परेशान है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारी टीम ने रांची जिले के कांके विधानसभा के सुकुरहुत्तु और गागे पंचायत का दौरा किया, जहां किसानों ने अपनी व्यथा साझा की। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में भारी बारिश से खासकर 14 जिलों में किसान बेहाल हैं। पिछले 20 दिनों से इन जिलों में अच्छी तरह धूप नहीं निकली है। भारी बारिश के चलते कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खेतों में पानी जमा होने से किसान खेतों की जुताई भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बारिश ने न सिर्फ उनकी फसलों को नष्ट किया है, बल्कि उनकी आजीविका पर भी संकट ला दिया है। कई किसान कर्ज में हैं और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम महतो। मातो जी किसानी कर रहे हैं। हाँ, गागी के रहने वाले हैं। अच्छा, खेती हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। हम किसान हैं और यहाँ क्या क्या करते हैं? खेती में हम धान करते हैं, गेहूँ करते हैं और मुर्गा करते हैं, मकई करते हैं और सब करते हैं ऐसे। तो इस बार क्या है, बारिश तो बहुत ज़्यादा हो गई। इन साल तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है हाँ। और बारिश के चलते किसानों को थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ रहा है। हाँ, क्या है कि खेत में बहुत से किसान अपना बिचाली छोड़ दिए हैं हाँ। और वर्षा के कारण बहुत सा बिचाली डूब गया और बहुत सड़ भी जा रहा है। तो इसमें किसानों को हानि ही हानि पहुंच रहा है। तो किसान इसमें बहुत ही दयनीय स्थिति अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। विकल्प क्या है? विकल्प है कि हमको कुछ मतलब कि मदद मिले, जिससे कि उस मदद से हम कुछ अपना तरक्की विकास कर सके और विकास करते हुए अपना गांव को अच्छा सुदृढ़ बना रहे। सरकार का इस ओर ध्यान है क्या? सर, एक्चुअल में आपको क्या लगता है? सरकार की ओर तो ध्यान आकृष्ट नहीं के बराबर है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर ना कोई सरकारी पदाधिकारी कोई नहीं आते हैं, ना ब्लॉक से आते हैं, ना और कृषि प्रमुख जो हैं वहाँ से कोई आते हैं। गांव की स्थिति को उस सबको आके देखना चाहिए और ग्रामीण के लोगों से उसका पूछताछ करना चाहिए। तभी हम लोग ग्रामीण विकास जो गांव का है वो किसान अपना आगे तरक्की कर सकता है। अन्यथा यदि सरकारी पदाधिकारी प्रशासन इस सबको देख रेख न करे तो हमारे गांव में गरीबता निर्धनता की स्थिति भी आ सकती है। सरकार की ओर से क्या कुछ मदद मिलती है आप लोग यहाँ गांव में किसानी को लेकर? सरकार की ओर तरफ से हकीकत बताइए। सरकार की तरफ से हम लोग को प्रखंड से हम लोग को कुछ सहायता मिलती है। किस टाइप की सहायता मिलती है? मतलब कि सहायता, हाँ, सहायता हम लोग को मिलती है। खाद के सहायता मिलता है, बीज का सहायता मिलता है और साथ साथ हम लोग को जो खाद का वितरण होता है उसके बारे में भी बताया जाता है। आदि सब हम लोग को बताया जाता है। आप लोग को और क्या चाहिए? हम लोग को किसान की तरक्की के लिए, हम विकास के लिए हमें बहुत सा जो वस्तुएं हैं, किसान की वस्तुएं, कुदाल है, हल है और किसान का जो औजार है हम लोगों का, उस औजार को मिलना चाहिए, जिससे कि किसान हम लोग का उस औजार से अपना खेती को विकसित कर सके और उत्पादन की वृद्धि कर सके। अभी जो कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, उन पर भरोसा है किस तरह से काम कर रही है? क्योंकि आप तो एक्टिव नजर आ रहे हैं, अच्छे से आपको जानकारी है। क्या लगता है कि शिल्पी नेहा तिर्की किस तरह से काम कर रही है और आगे क्या लगता है कि वो और अच्छा काम करेगी इस क्षेत्र में? शिल्पी नेहा तिर्की हमारे मंत्री साहब, उनका आचरण स्वभाव ठीक है, परंतु आचरण स्वभाव अच्छा होने के कारण भी हम लोग के गांव देहात में वो अपना अध्ययन करने कभी नहीं आती है, लेकिन बहुत कुछ वो काम कर चुकी है और बहुत कुछ काम को अभी पेंडिंग रखी है। तो जो पेंडिंग रखा गया है उस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको ग्रामीण क्षेत्र में आना चाहिए और आकर के ग्रामीणों को उनके बारे में बताना चाहिए और बता करके उनका सोल्व करना चाहिए मंत्री जी को।
तो इस बार क्या क्या लगाए थे आप? इस बार तो हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगा है, मकई लगा था, मकई के साथ साथ फूल गोभी लगा था, बोदी लगा था, फ्रेंचबीन लगा नुकसान था। हो गया होगा सर। तो इस सब जितना हम लोग खेती लगा हुआ था, सब वर्षा के कारण सब नुकसान हो गया। वर्षा के कारण हम लोग का खेत ताड़ का मिट्टी है ना, वो बहुत नमी हो गया, गिल्ला हो गया, और गिल्ला होने के कारण जो खेती लगाए थे उसका जड़ जड़ से सड़ गया और सब खेती मर गया। कर्ज लिए थे क्या? हाँ, कर्ज हम लोग कुछ अपना बैंक से लिए थे, और उस कर्ज से हम लोग अपना खेती बाड़ी किए थे, गोभी लगाए थे। कैसे आप रिकवर कीजिएगा? तो उसका रिकवरी करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। अब इस रिकवरी को करने के लिए हमें पता लगाना होगा प्रखंड में जा कर के, सर हम लोग जब पूंजी लिए हैं बैंक से, तो उसका हम लोग नष्ट हो गया फसल जो लगाए थे, उसका रिकवरी कैसे किया जाएगा सर? तो इसके लिए आप हम लोग को कुछ प्रोत्साहन दीजिए। क्या नाम है आपका? जयवीर मुंडा, कौन सा गांव है ये? गागी बस्ती है, आगे बस्ती है। किसान है आप। किसान है। जो बारिश लगातार हो रही है, अच्छा, इससे आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है जो लगातार बारिश हो रही है? इसमें तो भारी नुकसान हो रहा है, काहे कि अभी 1 महीना से लगातार बारिश हो रहा है तो धूप निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, ऐसा में जो हम लोग भी जो गांची धान का किए हैं वो सब खराब हो रहा है पानी में। सबसे पहला बात डूब जा रहा है, कुछ कुछ तो चिड़िया सब भी खा जा रहा है, उसमें नुकसान हो रहा है। काहे बीड़ा उड़ा सब लगा दिए? हाँ, लगा दिए हैं ठीक पानी से। ज्यादा होने से हाँ, डूब जा रहा है, ज़्यादा पानी हो जा रहा है तो उस धान मतलब खराब हो जा रहा है, मतलब पानी के वजह से। इस बार ज्यादा बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा। इस मौसम में क्या क्या खेती होती है? इस मौसम में तो हम लोग केवल धान का ही खेती करते हैं। अच्छा, धान का खेती हाँ, करते हैं। धान का। अभी बरसात में तो केवल धान का ही होता है, जैसे खेती बाड़ी का भी होता है, लेकिन सब पानी में सब खत्म हो गया। अच्छा, सरकार की तरफ से बीज उज मिलता है? हाँ, सरकार की तरफ से बीज उज, जैसे धान उन नहीं हम लोग खरीदते हैं, सब वही थोड़ा कम में, जैसे खाद उद होता है वही थोड़ा कम सरकारी रेट में, सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलता है? और फ्री में। हाँ, हाँ। कुछ जैसे धान बीज मिलता है ना? हाँ, तो फ्री में तो ऐसा नहीं मिला है, हम लोग खरीदते हैं। जैसे नुकसान हो रहा है तो ऐसे में हाँ, जैसे बीमा उमा जैसे करवा रहने से वैसे कुछ पैसा वैसा सरकार शायद देती है। तो आपका बीमा उमा है, किया हुआ है? न, हम तो नहीं किए हैं, घर वाला शायद किया होगा। तो इतना ऐसा बारिश में नुकसान हाँ। जो आप लोग हुआ, क्या आप लोग गुहार लगा रहे हैं? ब्लॉक में हाँ। जाते हैं, पता उता करते हैं क्या है नहीं? हाँ, वो ब्लॉक लोग तो हम नहीं जाते हैं कभी कभार, लेकिन बगल का घर का है वो जाते हैं शायद। कितने खेती आपने की है? कितना खेतों में आपने धान लगाया है इस बार? लगभग वही 1-1.5 एकड़ में। लगाया है हाँ। धान की फसल? हाँ, क्या उम्मीद है आपको? अब देखिए इस बार तो बारिश लगातार दे ही रही है, क्या अब पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कम बारिश हो? कम बारिश हो, 1 महीना से बारिश हो रही है तो अब। आपके खेत में हाँ। निकासी वगैरह पानी का है क्या? हाँ, कुछ बहुत जैसे ही फूट गया है ना, तो अभी सब पानी इधरे जा रहे हैं, तो सब उधरे जाता है। अच्छा। तो अभी इस समय तक अभी सिर्फ खेती आप धान का किए हैं? हाँ, धान ही का खेती किए हैं जो। किसान जो निधि वाला पैसा मिलता है जो एक साल में जो 3 बार मिलता है? हाँ, वो वाला हमको तो नहीं मिला है, लेकिन मिलता है मेरा गांव में, जो लोग फॉर्म वॉर्म भरता है ना, तो वो लोग को मिलता है। झारखंड में लगातार बारिश हो रही है, आपके इधर का क्या हाल है? क्या कितना नुकसान हुआ है इस तरह से बारिश अगर हो रही है लगातार? तो बारिश होने के कारण खास करके किसान को तो भारी नुकसान हो रहा है, काहे कि जो गर्मी फसल खेत में लगाया था उन लोग को अचानक बारिश होने के कारण वो तो सब सड़ गया। उसके बाद जो फसल खेत में होने लगा था, मिट्टी गीला होने के कारण धान बीजा जो 10 केजी छिटता था वो 12 केजी छिट रहा है, उसमें भी जनमिशन में गड़बड़ी आ रहा है। बारिश बहुत ज्यादा इस बार हुई है। इस बार तो बारिश का कहना नहीं है, लेकिन खैर जो भी किसान रोपेगा धान बढ़िया फसल होगा। बीड़ा उड़ा लगा दिए हैं आप लोग? हाँ, बीड़ा तो लगा दिए हैं। अच्छा, उम्मीद है? उम्मीद तो है अच्छा, कि बीड़ा हो जाएगा। खेती में क्या क्या करते हैं आप?
खेती में हम धान का खेती करते हैं और बारी में हल्का फुल्का जो लगाते हैं घर में खाने के लिए, हल्का फुल्का बाजार में ले जाते हैं बस। उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी। हाँ, इन साल फसल का तो उम्मीद है। थोड़ा बारिश कम हो बारिश कम होगा या तो ना हुए तो भी धान का खेती निकल जाएगी। झारखंड के किसानों की यह व्यथा दिल दहला देने वाली है। भारी बारिश ने न सिर्फ उनकी फसलों को तबाह किया है बल्कि उनके सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। यहाँ के किसान सरकार से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। फसल बीमा मुआवजा की उम्मीद में उनकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार समय रहते इन किसानों की पुकार सुनेगी? खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।